वर्षा को चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आई ने उसे लाल साड़ी में देखा था और हमने लाल साड़ी पहनी हुई हर औरत का पता लगाया, उनकी तहकीकात करवाई, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। एक औरत को वर्षा समझकर उसका पीछा भी किया, लेकिन वो कोई और ही निकली। हर ट्रेन में देखा, हर डिब्बे में देखा, लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि आई की बातों पर कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं। जो भी हो मानो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वर्षा मुंबई में, और हमें जल्द से जल्द उसका पता लगाना ही होगा। अर्चना जी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास एक पुरानी वीडियो है जिसमें वर्षा है, शायद आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। ये देखिए। ग्रेट, इससे तो हमें और भी मदद मिलेगी। आप भरोसा कीजिए, हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। वर्षा की फोटो हमने शहर के सारे पुलिस स्टेशनों में भेज दी है। अब वो पुलिस से ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकती। थैंक यू। जर्दा वर्दा डाल दिया है ना सब? अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं? अब हमरा से वादा किया था ना कि जर्दा वाला पान नहीं ना खाएंगे। माई के लिए एक तो चीज नहीं छोड़ सकते। अरे हमारी बात छोड़ लाला, माई के लिए जो चीज तूने छोड़ा है उसका कहा 55 लाख का हार था साला। हाँ बाबा, अभी तक आपकी सुई वहीं अटक के बैठ। तू एक तो यार थोड़ी था दुनिया में जो अब इतना दुखिया रहे। बाबा, ये मुंबई है मुंबई। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम हाथ मारकर अपना तिजोरी भर सकते। आपको 55 लाख का हार चाहत रहा ना, वादा करते हैं 55 करे 90 लाख का दिलवाएंगे। हाँ वो तो हम जानते हैं लाला, लेकिन हमको चिंता है तुम्हार माई। पता नहीं आजकल बड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगे। हमको तो लगता है कि वो इस शहर को और इस शहर के कुछ लोगों को पहले से ही जानती। अगर वो इस शहर को, इस शहर के लोगों को पहले से जानती हैं, तो ये तो जाहिर है ना कि आप भी मिले ही होंगे, जानत होंगे उन लोगों को। अरे नहीं नहीं तू समझा नहीं हमारी बात। हमारा मतलब ये है कि जब से वो मुंबई आई है ना, पता नहीं बड़ा अजीब सा परेशान रहने लगी। हाँ, क्योंकि परेशानी हम है बाबा। बहुत फिक्र करती हो हमारी। पहले वो जेल, फिर वो कोर्ट केस, अभी ही हार। दिल चीर के रख दिया है मौका। तभी तो हमरा से बिना बताए वो चली गई पटना। बाप बता के गई है खाए गई है वो पटना। हाँ? बता के गई है खाए गई है पटना। अरे वो बहुत गुस्से में थी ना, तो बस गुस्से में चली गई। लेकिन तू वो जाए की चिंता मत कर, उसका गुस्सा धीरे धीरे उतर जाएगा। माई है तेरी, कब तक गुस्से में रहेगी तुझसे? तू चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा। चल। अब तो मैं होटल भी नहीं जा सकती, और वैसे भी यहाँ पुलिस का खतरा है। अगर मैं यहाँ रुकी तो पुलिस पहले मुझ तक पहुंचेगी और बाद में सीधे सोहम तक। नहीं नहीं, सोहम के खातिर मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। मैं देखती हूँ। अरे पूर्वी, तू आना अंदर आ। मैं चाय लेके आती हूँ। अरे पूर्वी, तू यहाँ? अभी तो मैंने तुझे ड्रॉप किया था। क्या बात है पूर्वी? वो
मामा मुझे मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। वो मामा एक्चुअली पापा चाहते हैं कि गणपति विसर्जन के बाद मैं उनके घर उनके पूरे परिवार के साथ जाकर रहूं। हाँ, मैं जानता हूँ। मानव ने इस बारे में मुझे बताया था और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तूने और अर्जुन ने इस जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। अब पप्पा की कृपा से तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस मिला है। सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे तो खुशियाँ और बढ़ेंगी ना। मामा अब जिस तरह मुझे और आई को हमारी खुशियाँ मिल रही है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी आपकी खुशियाँ मिले। मतलब ये कि मामा अब मैं तो पापा के यहाँ चली जाऊंगी, आजी घर में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। वैसे तो मैं और आई आकर आजी से मिलते रहेंगे, लेकिन अब आजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे उसकी बहुत चिंता लगी रहती है। तो मैं सोच रही थी कि अगर आजी को भी उसका परिवार मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। नहीं पूर्वी, ये पॉसिबल नहीं है। मैं किस मुंह से उस घर में जाकर रहूंगा? मामा देखिए, मैं जानती हूँ कि डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ये बात करके भी तो सुलझाई जा सकती है ना। आप एक बार आजी से बात करें तो। अब पापा, पूर्वी सही कह रही है। आप सोचिए ना, इस वक्त आजी को हमारे सहारे की जरूरत है। हाँ पुन्नी, मैं सब जानता हूँ और मैं भी आई के साथ रहना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैंने भी आई के करीब जाने की कोशिश की है। हर तरह से उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की है। उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये प्रायश्चित मेरी गलतियों से बहुत छोटा है। मैंने आई को बहुत दुख दिया है। पापा, आजी सब कुछ भूलकर आपको माफ कर देगी। आखिर आप उनके बेटे हैं, कब तक वो आपसे नाराज रहेंगी? मुझे यकीन है कि वो सब कुछ भूल जाएगी। और हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप आजी से जाकर बात कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ना कर देंगी। पर ये सोचिए, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो? आई मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, ये तो पप्पा की मर्जी है। लेकिन तुम दोनों की मैच्योरिटी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पापा, इसका मतलब है कि आप आजी से बात करेंगे? नहीं पुन्नी, मैं चाहते हुए भी ये नहीं कर सकता। मेरी भी मजबूरियां हैं। ठीक है मामा, आप जैसा सही समझे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। मामा, आज हमारे घर में गणपति विसर्जन है। मैं सोच रही थी कि आज अगर आप लोग वहीं रहे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ पूर्वी, हम सब वहां आएंगे। एक बार फिर हम सबको चकमा देकर भाग गए और हम कुछ नहीं कर पाए। हेलो बाबा, जैसे ही आई का फोन आया था, हम तुरंत कुल्ला स्टेशन पहुंचे। हर जगह देख लिया, हर ट्रेन, हर डिब्बे में चेक कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं। या तो हमारी कोशिश में कमी रह गई या फिर खबर ही झूठी थी। भाई, मुसीबतों का हमेशा सामना किया जाता है, ताकि मुसीबतों से इस तरह भागा जाता है। एक बात याद रखिएगा, जितना मानव से दूर जाएंगे ना, उतना मानव आपसे दूर होंगे। जितना जल्दी हो सके उतना घर लौट आए। भाई, तूने फिर से झूठ बोला। क्यों? किस लिए? क्या मिल जाता तुझे ऐसा करके? नहीं मानो, मैंने झूठ नहीं बोला ना, मैंने तेरी झूठी कसम खाई। पापा सामने मैंने मेरी आंखों से देखा है वर्षा को टिकट निकालते हुए, लाल साड़ी पहन कर खड़ी थी।
इसलिए मैंने तुझे फोन किया बेटा। तो फिर वो मिली क्यों नहीं हमें? और तूने हमारे आने का इंतजार क्यों किया? पकड़ क्यों नहीं लिया उसे? बाबा प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। बाबा, बाबा, सविता, आज गणपति बापा का विसर्जन है। कम से कम आज के दिन तो नाटक मत कर। मैंने झूठ नहीं बोला। अरे मैं नाटक नहीं कर रही, मैं बार बार बता रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बापा, पिछली बार मानव ने मेरे झूठ को सच मान लिया था और आज मेरे सच को झूठला रहा है। अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने वाकई में वर्षा को स्टेशन पर देखा था और मैंने इसी आशा के साथ फोन किया था कि मानव वर्षा को पकड़कर मेरे सोम को घर ले आएगा। मेरी आशा सच कर दो पापा, तभी इस घर में सुकून आए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी। लवकर या। बप्पा, मैंने वर्षा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी खोज सही है या गलत है। बस बप्पा, मुझे सही रास्ता दिखाइए। किसी भी तरह बप्पा वर्षा को मेरे सामने लेकर आइए। आपकी लीला अपरंपार है पापा। आज आपकी पूजा के बहाने मेरा सारा परिवार एक साथ है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे की जिंदगी सफल बना दीजिए और मेरी अर्चू को उसका सोहम वापस दिला दीजिए। पापा, अगर मैं सही हूँ तो मानव के सामने साबित करने में मेरी मदद करो। अगर मेरी गलती होगी तो मुझे सजा देना। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति। चलो, आपके गणेश जी के साथ साथ हमारे गणेश जी का विसर्जन भी अच्छे से हुआ।
अच्छे से नहीं आती, धूम धड़ाके से। भाई मैंने तो इस गणेश उत्सव पे बहुत एंजॉय किया। वैसे इंडिया इज सो हैपनिंग। अब मुझे पता चला मैंने पिछले 18 सालों में क्या क्या मिस किया है। तेजू, अब तो कुछ भी मिस नहीं करेगी। जो भी तूने खोया है ना, अब तुझे तेरे ही सब कुछ देगी। हाँ आरती बोल। अर्चना, अगर तुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई गाड़ी चाहिए हो ना तो बता देना। हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा कार्स की अरेंजमेंट की है। कार अरेंज की, लेकिन क्यों? पता था मुझे, तू भूल जाएगी। भूल गई ना पार्टी के बारे में? हाँ, यश का बर्थडे है ना, लेकिन मैं ना किसी जरूरी काम से फंस गई हूँ आरती, मैं नहीं आ पाऊंगी। फंस गई थी ना, अभी तो तू फ्री हो गई है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा और आ जा। I'll be waiting for you। मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी बात समझ, बहुत जरूरी काम है। तुझे पता है ना घर में प्रॉब्लम चल रही है। मैं तुझे आकर बताऊंगी एक्चुअली में क्या हुआ है। प्लीज समझने की कोशिश कर, मैं नहीं आ पाऊंगी। अर्चना, मैं जानती हूँ तेरे घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं समझ भी सकती हूँ, लेकिन प्लीज, मैं यश जी का बर्थडे बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ। इसलिए तो मैंने अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको इनवाइट किया है। तू नहीं आएगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अर्चना प्लीज आ जाना। एक मिनट में भी आएगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं नहीं। हेलो, मैं तेजू बोल रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आई पार्टी में जरूर आई। तेजू? हाँ हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। आप बस पार्टी की तैयारी कीजिए, आई पार्टी में आ रही है। थैंक यू तेजू। तेजू, लेकिन बाय। इस हम कैसे, मानव हम कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते तेजू हम लोग। क्यों? आपके पार्टी में जाने ना जाने सब ऐसा तो होगा नहीं कि वर्षा मौसी आपको मिल जाएगी। बेटा पार्टी में जाइए। वैसी बात नहीं बेटे, एक्चुअली पुलिस वर्षा को ढूंढ रही है। अगर उन्होंने वर्षा को ढूंढ लिया या उन्हें कुछ भी खबर मिली तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। ऐसे में हम लोग पार्टी कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। तो बाबा हम में से कोई चले जाएगा ना। वैसे भी आप लोग इतने दिनों से टेंशन में हो, आप लोग को भी एक चेंज की जरूरत है, तो अच्छा होगा कि अगर आप दोनों पार्टी में चले जाओ। हाँ हाँ, पुलिस की टेंशन मत लीजिए, हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर। मैं बार बार वर्षा के बारे में ही सोचती रहूंगी। मैं नहीं जाना चाहती मानो, प्लीज। नहीं अर्चु, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। देख, तू वहां जाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। वहां जाकर तू अपनी सहेली की खुशियों में शामिल होना, समझी ना? ये बच्चियां सही कह रही हैं। अर्चना, कोई बात नहीं, हम पार्टी में जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। सिर्फ हम दोनों नहीं जाएंगे, आप सबको भी हमारे साथ आना होगा। ओह वाह, ग्रेट, सब लोग पार्टी में जाएंगे, क्या बात है। आजी को भी साथ में लेके जाइए ना फिर। हाँ, सभी जा रहे हैं। मैं पार्टी में? नहीं नहीं। आई तो, अरे तेजू तू चल रही है ना? नहीं, वो एक्चुअली मैं नहीं आ सकती। क्यों? तू क्यों नहीं आएगी? वो क्या है ना आई, मैंने ना बाबी डॉल को प्रॉमिस कर दिया है, मुझे आज उसे शॉपिंग पे लेके जाना है। इस बार अगर मैं लेके नहीं गई ना तो मुझे मार डालेगी। इनफैक्ट मैं लेट हो रही हूँ, बस मुझे अभी यहाँ से वहीं के लिए निकलना है। यू गाइस कैरी ऑन विद योर प्लान्स। अब मान आजी, मैं और पूर्वी ना एक अच्छी सी साड़ी चूज करेंगे पार्टी के लिए। चल, अब जाना ही पड़ेगा, इसके ऑर्डर थोड़ी टाल सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। चल मानव, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ अर्जुन, मुझे मेरी पुरानी तेजू मिल गई। जब वो आई थी ना तो वो बिल्कुल ऐसी थी। बहुत खुशी हो रही है सब देखकर। वैसे तो हमारी जिंदगी में कई सारे दुख हैं, लेकिन हमारे अपने उन दुखों को खुशियों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मानव, बस अब हमारा सोहम वापस आ जाए, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाए और फिर हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, है ना? अर्चना, तुम चिंता मत करो, सोहम हमें जरूर मिलेगा।